Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Stars Academy head office Allama Iqbal Town Lahore, and today we are going to discuss about C4 एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये आपका यूनिट था और जिसमें हमने टॉपिक डिस्कस किया था क्वांटम नंबर्स का। 2 क्वांटम नंबर्स हमने इसमें डिस्कस किए थे, दैट इज फर्स्ट वन वो था हमारा बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और सेकेंड हमारा कौन सा था एजिमुथल क्वांटम नंबर। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट डिस्कशन विद द नेम ऑफ अल्लाह। फर्स्ट एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखें बेटा, लुक एट द स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से देखा करें क्योंकि मैंने लेक्चर में बताया था कि आपकी जो कंसंट्रेशन है, जो आपका फोकस है वो किसके ऊपर होना चाहिए कि स्टेटमेंट में आइडिया जो है क्या पूछा जा रहा है। लुक एट दैट, सबशेल है, ठीक है, यहां से हम इसको ऑन कर लेते हैं। चलिए, सबशेल है जिसमें n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 1 है, तो उसमें बताएं कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। हियर आर द ऑप्शंस 2, 6, 10 या 14। अब यहां पर बड़ी टेक्निकल सी बात है, n की वैल्यू 5 का मतलब है कि ये हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। l की वैल्यू 1, ये अजीमुथल क्वांटम नंबर है, s, p, d और f। ओके, सो अगर हम देखें बेटा, अगर हम देखते हैं l की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3, क्या वैल्यू दी हुई है? l की 1 है, तो ये p की बात हो रही है। ऑलराइट, तो क्या लिखेंगे हम इसको 5p, और कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं p में? s में आते हैं 2, p में 6, d में 10 और f में कितने आते हैं 14। सो क्योंकि p की बात हो रही है, सो द आंसर शुड बी बीटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स कंफर्म फॉर द कंप्यूटर एज वेल। कंप्यूटर जी प्लीज टेल अस द राइट आंसर, बीटा इज द परफेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं। सेकंड, 3D ऑर्बिटल हैज द क्वांटम नंबर वैल्यूज। क्या होंगी क्वांटम नंबर की वैल्यूज? सामने फ्लैश हो रही हैं वैल्यूज। अब सिंपल लॉजिक, द मोर क्लियर यू हैव द लॉजिक, उतनी आसानी से आप एमसीक्यूज को देख लेते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। देखें जरा 3D, बताइएगा जरा, ये 3 क्या है? n है। ये d क्या शो कर रहा है बेटा? इसमें l की वैल्यू क्या होती है? अभी मैंने लिखा था आपके सामने s p d f, होप सो आपको पता चल गया होगा 0, 1, 2 एंड 3। तो इसका मतलब है n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू क्या है इसके अगेंस्ट? 2 आएगी। वेयर इज द राइट आंसर? N3L2। Charlie is our right answer. कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई, परफेक्ट आंसर बेटा। आगे चलते हैं। नंबर 3, n प्लस एल वैल्यू फॉर दी 4f। इससे सिंपल एमसीक्यूज क्या हो सकता है भाई? n प्लस एल फॉर 4f, दिस इज 4। और अभी देखिए थर्ड टाइम क्वांटम नंबर्स वेरिएट फॉर्म में, वो डिफरेंट फॉर्म में पूछ सकता है, मगर बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको होनी चाहिए। एस पी डी एन एफ, टेल मी। ये थर्ड टाइम लिख रहा हूं मैं, 0, 1, 2 एंड 3। एफ के अगेंस्ट वैल्यू है 3, सो 4 प्लस 3, द आंसर शुड बी 7। बीटा इज द राइट आंसर। लेट्स कंफर्म फॉर द कंप्यूटर। परफेक्ट आंसर वेरीफाइड भी हो चुका है। आगे चलते हैं। नंबर 4, maximum number of electrons that can accommodate in n shell. So what is the formula? I have told you in the lecture, 2n स्केल के फार्मूला से हम फाइंड करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे शेल के अंदर। k में आते हैं 2, l में आते हैं 8, m में आते हैं 18 और n में कितने आते हैं 32। So 32 is the right answer। डेल्टा कंप्यूटर से भी वेरीफाई हो चुका है। आगे चलते हैं। नंबर 5, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय। फौरन से माइंड में आ चुका होगा सर, लेक्चर में आपने हमें दोनों चीजें बता दी थी, रेडियस भी और एनर्जी भी। सो आर एन बताया था मैंने 0.529 10⁻⁻10 n का स्क्वायर, इसकी जगह पे आप 0.529 एंगस्ट्रॉम, एन स्केयर भी हो सकता है ये, ठीक है। सो द राइट आंसर, वेयर इज द राइट आंसर? 0.529 एंगस्ट्रॉम, एन स्केयर भी दिया हुआ है
ये आ गया हमारे पास 0.529। समझ आ गया बेटा बात की। हाँ, अगर एनएम में बात करेंगे तो फिर ये 0.1 आगे लेकर जाना पड़ेगा आपको, ये ऐसे हो जाएगा 0.0529 न्यूटन मीटर आ जाएगा बेटा, ठीक है, और साथ में एन का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। समझ आ गई बात की बेटा। चलें भाई, आंसर हमें मिल गया है 40, वेरीफाई भी हो चुका है। आगे चलते हैं। नंबर 6, एक इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है, ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है वो है 4। मैं लिखता जाता हूं साथ साथ, स्टेटमेंट से ही हमें आंसर मिल जाता है। ऑप्शंस भी देख लेते हैं, स्टेटमेंट से पहले देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। एजिमुथल क्वांटम नंबर है 2, ओके, देन द सबशेल विल बी। अब मैंने जो पहले 3 MCQ में आइडिया दिया उसके मुताबिक तो आपको पता चल जाना चाहिए। सर अगर ये 4 है, L की वैल्यू 2 है, S P D N F 0 1 2 and 3, L की वैल्यू 2 है तो क्या होना चाहिए, 4D होना चाहिए। Charlie is the right answer. Okay, very well done Charlie. Next, number 7, number of electrons in a given subshell। अब शेल नहीं है, 2n square नहीं हो सकता, सबशेल है तो I have told you the formula 2 into 2l plus 1, इसी के मुताबिक ही S में 2, P में 6, D में 10 और F में कितने आते हैं, 14 आते हैं। डेल्टा हमारा है राइट आंसर। आगे चलते हैं। नंबर 8, a quantum number which is not obtained by solving the Schrodinger wave equation is। लेक्चर, क्योंकि लेक्चर जिसने अच्छी तरीके से समझा है उसके लिए कोई मसला ही नहीं है। I have told you प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक, एजिमुथल और स्पिन, क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ किसके साथ है बेटा, कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग के साथ है, कि वो हाफ जो है वो क्लॉकवाइज हो सकती है, हाफ एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। इसका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ कोई लिंक नहीं है। ओके, सो डेल्टा इज द राइट आंसर। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई। परफेक्ट, आगे चलते हैं। सेकेंड लास्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाफ फिल्ड आर दे सेट ऑफ p ऑर्बिटल्स। p में इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, p में आते हैं सर 6, तो हाफ कितना हुआ, 3 होगा ना फिर हमारे पास। कार्बन 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन, ये एटॉमिक नंबर याद रखिएगा 6 है 7 है, 1s2 2s2 एंड 2p3। n पे माइनस आ गया, 1s2 2s2 2p4, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है। O पॉजिटिव है, 1s2 2s2 2p4 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। आधे, हाफ किस में आ रहा है अभी सर, इसमें आ रहा है नाइट्रोजन में, बीटा होगा हमारा राइट आंसर। चलें भाई, लास्ट MCQs। Which of the following tell about shell of an atom? It's shell, not subshell, not orbital. So जब वो shell की बात करेगा, एक ही तो क्वांटम नंबर है, that is principal क्वांटम नंबर n। एजिमुथल किसके बारे में बताता है, सबशेल के बारे में। मैग्नेटिक किसके बारे में बताता है, ओरिएंटेशन के बारे में। स्पिन क्वांटम नंबर बताता है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ऑलराइट, सो द राइट आंसर इज अल्फा। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई। परफेक्ट आंसर। सो ये थी आपकी C4 जो कि था एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से, उसमें क्वांटम नंबर्स, उसकी डिस्कशन आपने देखी है। उम्मीद है कि आप लोगों के तकरीबन सारे ही MCQs ठीक हुए होंगे। जो अगर एक दो मिस्टेक हुई है तो कोशिश कीजिएगा कि उसको देख लें, ताकि ये आपने रिपीट नहीं करनी इन योर फाइनल एंट्री टेस्ट एग्जाम। एंड द लास्ट मैसेज, यूट्यूब व्यूवर्स जो हैं हमारे, इसी तरह की मज़ीद वीडियोस, लेक्चर्स और डिस्कशन के लिए हमारे चैनल को जो है वो लाइक करें, नीचे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें। ये जो साथ में घंटी का साइन बना हुआ है, बजा दें इस घंटी को। ये घंटी का बजाना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर आप हमारी ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं
नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो शो होगा, उस पर क्लिक करके हम हमारे ऐप को इंस्टॉल कर दीजिएगा बेटा। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हम इंस्टॉल कर चुके हैं, साइन अप भी कर लिया है और हम फ्री कंटेंट में आपकी जो है वीडियोस और डिस्कशन देख रहे हैं, तो अंदाज़ा हो चुका होगा इट्स अ वेरी वेरी हाई क्वालिटी कंटेंट। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं इन योर फाइनल NMD CAT एग्ज़ाम, सो इट्स अ मस्ट कि आप बाय करें स्टार्स का ऑनलाइन कंप्लीट NMD CAT कोर्स और अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाएं। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।